आज का मुद्दा ये हो भाई कि क्या जो जातीय शोषण है या जो जातीय किसी को ऊपर कोई तान्य मारा है या कोई किसी के ऊपर तंज कस्सा है, तो क्या वो जातीय जो शोषण है या जातीय जो कोई किसी ने मतलब सिलेक्ट करा है, तो क्या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या बैकवर्ड क्लास ने करे है? बहुत से जो ये मान लो तो एस सी एस टी एक्ट से लाके देखे हैं, तो एस सी एस टी एक्ट के अनुसार कि है भाई अगर जो अनुसूचित जनजाति या जाति हैं, जो अनुसूचित जातियां, उनको अगर उनके नाम से पुकारा जाए तो एस सी एस टी एक्ट लग जाए है। तो मैंने पूछना चाह रहा हूं कि क्या केवल जातीय सिलेक्टेड हिंसा जातीय केवल अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के साथ हो है या सबके साथ हो है? इसमें मेरा तो यूँ मानना भाई है कि जितनी भी जाति हैं, मेरे हिसाब से सारी जातियों के साथ जातीय हिंसा हो है। कैसे? जहां जिस जाति की बोलता है, जहां जिस धर्म की बोलता है, वहां वे अपना थोड़ा सा वर्चस्व रखे हैं। और उसकी वर्चस्व की वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो, क्योंकि हर कम्युनिटी में अच्छा और बुरा हर तरीके का आदमी हुआ है, तो कई बार क्या हुआ है कि कुछ बुरे लोग जिनकी वहां बहुलता होती है, वे जो कम जनसंख्या वाले जाति के लोग हैं या कम जनसंख्या वाले धर्म के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो गंदे लोग हैं ज्यादा जनसंख्या वाले, वे कई बार उनके साथ शोषण करे हैं। और ऐसा हर एक जगह हुआ है, चाहे विश्व का ला लो, चाहे अपने देश का ला लो, किसी भी स्थान का ला लो। ये मान लो कोई राजपूत है, वो राजपूत अगर सोनीपत में रहता हो, जैसे रंग भी है, कई गांव है जो राजपूत जिस में रहे हैं, या जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो सोनीपत जिले में हरियाणा में रहता हो, तो कहीं ना कहीं वे जातीय जनगणना के हिसाब से वे कम है, ठीक है ना। और क्या हुआ है, जहां जनसंख्या जिसकी कम होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का ला लो, वे भाई कितने कितने शोषित होते हैं, शोषण उनका कराया जाएगा। उसका रीजन यो है कि भाई वे जनसंख्या में कम, उनकी सुनवाई कम है। अब मान लो यहाँ सोनीपत जिले की अगर मैं बात करूँ मोटी मोटा, अगर भाई सोनीपत हरियाणा जिले में अगर हम बात करें तो यहाँ 70% के करीब करीब, मतलब 65-70% के करीब जाट जाति है, हिंदू जाट जाति, ठीक है। तो उनमें घने यूनिस्ट मिशन से जुड़े हुए हैं, जो यूनिस्ट मिशन है बहुत से लोग जानते होंगे। तो वे जो जाट जाति ने बना रखे यूनिस्ट मिशन, सर छोटू राम ने बनाया था। तो उन यूनिस्ट मिशन तेनूंगा भाई जाट जो है वे हिंदू है नहीं, वे अपना एक अलग है कि हाँ भाई जाट एक धर्म है, चलो वो उनकी भाई उनकी मिशन है, उनका अलग ही सिस्टम है, ठीक है। सबकी नहीं कह रहे हमें, वे कुछ सिलेक्टेड से लोग जो अपना बना रहे हैं। न्यू जो ये भीम आर्मी है, वे अपना एक अलग तय बना रहे हुए भी हम हिंदू है नहीं, मतलब ये तो आजकल अपनी टपली अपना राग टाइप हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है जाट जाति की, तो अब क्या है कि जो भी मान लो यहाँ अदर कोई भी कास्ट है, चाहे मैं बानिया ला लो, राजपूत ला लो, पंजाबी ला लो, पंजाबी खत्री, या कोई भी पंजाबी और जितनी भी कास्ट है पंजाबी वो ला लो, सरदार ला लो। कहने का मतलब जितनी भी जनरल कास्ट रहेगी और रेस्ट्रा और भी बहुत सी हैं, ठीक है ना, वैसे ना है और भी घने हैं, मतलब तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं जनरल कास्ट जो है। तो लेकिन अगर यहाँ सोनीपत में कोई और अदर कोई भी जनरल कास्ट का रहता होगा ना, उससे अगर तुम बात करोगे तो वो न्यू कहेगा भाई देखो कहीं ना कहीं अगर जाति की बात आवा है तो भाई जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम होने के कारण, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वे अपने आप ने थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। कमजोर महसूस करने का और कोई रीजन नहीं है ले भाई वे अपनी जाति के कम मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वे जनसंख्या में कम है। भाई एक तरफ एक गांव में मान लो 200 घर हैं एक कास्ट के, और दूसरी कास्ट के मान लो हैं 20 घर या 30 घर, तो जाहिर सी बात है भाई वे 200 थोड़ा अपना वर्चस्व रखेंगे, ठीक है। फिर उनमें क्या होगा, 200 घर में भाई 5 घर थोड़े गंदे टाइप में होंगे, वे फिर कितने कितने उस जाति का फायदा ठागन है। जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनने कितने कितने कई बार कई मुद्दों में कई मामलों में अपने व्यक्तिगत मामले में भी वे जाति ने बीच में घुसे गए हैं और कितने कितने उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो
इब जैसे मान लो मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, गौड़ ब्राह्मण जाति से हूँ, पारासर गोत है, तो इब मान लो हमारे जाहिर सी बात है जहाँ ब्राह्मण ज़्यादा हैं भाई, या तो एक प्रचलित सी कर रखी है भाई राजपूत और ब्राह्मण थे, फिल्मा मला लो, नाटका मला लो, सारे गए बदनाम कर रखे हैं भाई, ये तो जीना ना देते दूसरा ने। लेकिन मैं थमने बता दूं भाई, मैं मान लो ब्राह्मण कास्ट तो हूँ, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण की जनसंख्या कम है और राजपूत की भी कम है सोनीपत जिले में। तो मैं जब पढ़ा करता स्कूल, हमारी लाइफ थी, तो उस टाइम पे मन ना ये तक गणा जाति का अपना बेरा था, ना गणा गोत का बेरा था, ना हमारे घर क्या ना कदे स्त्रियाँ कदे बात करी। क्यों? क्योंकि मुश्किल तो थोड़ी घर है, मतलब थोड़ी बहुत जनसंख्या है, तो इस करके ना घर के अन्य गई भाई अपना पढ़ाई पर ध्यान करो, जाति चक्कर मत पढ़ो। तो मैं जब 6ठी 7वीं क्लास में था, तो यहाँ जो जाट जाति ज़्यादा है, तो कुछ जो गंदे आदमी हों वे अपने बड़का ने भी भाई मिसगाइड करते हैं या भड़का दे हैं, बालकपन में भड़का दे हैं। तब मन मतलब सुनने में लिया करता भाई तत्ती खिरखानियाँ। अब यह चीज़ मेरी कदे समझ में नहीं आई भाई, ये क्यों कहें। यह चीज़ जब मैं कॉलेज लाइफ में चला गया, तो भाई समझदार से हुए 20-22 साल की उम्र में जब इन चीज़ों थोड़ा ध्यान कराया, न्यू का इसका भाई ध्यान कराया, क्योंकि पढ़ाई में मशगूल थे भाई, मैं एयरफोर्स में लग रहा था, क्योंकि अपना काम तो काम पढ़ाई करी भाई, नौकरी लग गया, अपना बढ़िया तरीके सेट था सब कुछ। लेकिन फिर थोड़ा भाई समाज में उठे बैठे थोड़ा बेरा लग गया भाई, किए जाती है, ब्याह शादी हुई, मतलब तो हमें पता चला भाई न्यू कास्ट है, ये सारी चीज़ों हैं, ठीक है ना। थोड़ा जब बेरा लग गया तब इस चीज़ का मैंने पता करना चाहा भाई, हम क्यों सुना करते छोटी छोटी यह बात भाई, तत्ती खीर। तब बेरा लग गया भाई, मारे कदे आज तो 100-150 साल पहले या कुछ क्षेत्रों में आज भी मन नहीं बेरा, सोनीपत में तो है नहीं भाई, ठीक है। और सोनीपत में होता तो भाई मारे कुंड में है नहीं। मान ले मैं अपने 7-8 पीढ़ियाँ ने गणवास को हूँ, ठीक है, मेरे 7-8 पीढ़ियाँ में सारे किसान थे या अपनी नौकरी पेशे में थे। तो न्यू बताऊँ भाई, मारे आज तो 100-150 साल पहले जो भी था, मान ले ब्राह्मण क्योंकि भाई गुरु का काम कराया करते या शिक्षा दीक्षा दिया करते, कहने मतलब एक पढ़ा लिखा वर्ग मान्या करते, इस करके न भाई थोड़े सम्मानित थे। तो कहीं पर भी कोई पंचायत होया करती या कोई भी बात होया करती, तो ब्राह्मण को एक थोड़ा वर्चस्व मतलब एक सम्मानित मान्या करते। अगर भाई वो ज्ञान की बात करेगा, इस करके न जब भी कोई प्रोग्राम होया करता, किसी का ब्याह शादी होया कुछ होया करता है, कुछ भी होया करता, विशेष कोई बात होया करती, तो ब्राह्मण ने बुलाया करती, उससे भाई कोई राय लिया करते, सलाह मशवरा कराया करते। और उसने मतलब जब भी भगवान के समतुल्य मान्या करते घने लोग ब्राह्मण जाति ने। उसका भी रीजन ये था भाई, पढ़े लिखे थे भाई, सबके भले में भला करने की कोशिश कराया सोचा करते। तो जैसे भगवान के बाद दूसरे नंबर ब्राह्मण को भोग लगाया करते। तो जो भाई अपने हिंदू रीति रिवाज में तो खीर ने सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा मानना या पकवान के तौर पर खीर सबसे पुरानी मतलब डिश है, ठीक है ना। तो खीर खवाया करते। तो उस करके ने नुकार थे भाई ब्राह्मण, क्योंकि पहले खाया था भाई तत्ती खीर खाने वाला ब्राह्मण। तो आज तो 200 साल पहले जो घटना हुई है, ठीक है ना, उस चीज़ का आज मारते उलाना देने लग रहे हैं यार। एक बात था भाई, थमने ना बुलाने थे, मन तो बुलाते, थमने बुलाए ना बुलाते थे, गए थे ब्राह्मण में घमंडा रहा है ये वो चले गया था। आज उनके मतलब 7वीं 8वीं पीढ़ी के जो बालक उन तक थमिया उलाना दो हो ताती खीर, तो भाई बड़े गलत बात है, बड़े अफसोस की बात है। तो चलो जो भी है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है भाई अगर जातीय शोषण खाली अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का वो है, जातीय शोषण तो भाई ब्राह्मण का भी वो है, जातीय शोषण राजपूत या जो जिन ठाकुर बोल रहा हूँ उनका भी वो है। और ये ब्राह्मण राजपूत ने तो मान ले सप्तपति फिल्मा बदनाम करे, नाटका बदनाम करे हैं, इनका भी हो। क्योंकि भाई जहाँ जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है, जहाँ मान लिया अनुसूचित जनजाति ज़्यादा है, वे किसी ने मान लिया दूसरा दुखी रखे हैं या दूसरा शोषण करे हैं। जहाँ ये जो कश्मीर में चला था, कश्मीर में भाई मुसलमान ज़्यादा हैं, वे हिंदुओं का शोषण करे हैं। मतलब सब नहीं कहता मैं, लेकिन क्योंकि हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे हैं, तो वे जो बुरे लोग हैं वे भाई कितने कितने अपने व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए जाति का इस्तेमाल करे हैं। और वे जो कम जनसंख्या वाले हैं, तो वो कितना भी बड़ा भाई शेर हो, कितना बड़ा उनका इतिहास हो, कितने ठाडे योद्धा रहे हों, लेकिन क्योंकि जहाँ एक तरफ 200 आदमी हो, एक तरफ 2 आदमी या 20 आदमी हो, कितने कितना भाई
आज लोकतंत्र इसमें पुलिस में, मंत्री पद में, नेताओं में, क्योंकि जनसंख्या का वर्चस्व चला है, तो इस करके ना भाई आगे उनकी सुनवाई होती नहीं। तो जहाँ जिनकी जनसंख्या ज़्यादा उनकी सुनवाई वो है, क्योंकि नेता भी उनने का है, पुलिस में भी उनने के हैं, और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री भी उनने का बन गया है। तो यही बात है भाई। तो इसमें किसी ने बुरा मानने की मेरे ख्याल में जरूरत कौन है कि भाई कोई किसी ने यो भाई अपने हिसाब से सब ने जीना पड़ा है, सब अपने क्षेत्र के हिसाब से या अपने समाज के हिसाब से अपने आप ने डाल ले हैं, ठीक है ना। मजबूरी ला लो चाहे कुछ ला लो, लेकिन जातीय शोषण या धार्मिक शोषण तो भाई हर एक कास्ट का वो है। ये मान लो सोनीपत में जाट जाति ज़्यादा है तो ये थोड़ा इनका वर्चस्व है। मान लो जाट जहाँ उसके कई जगह ऐसी हैं भाई जाट जी तो है ही नहीं, या जित मान लो थोड़ी जनसंख्या जिनकी जाटा की, तो उसका भाई उनका उड़ो शोषण होता हो। तो कहने का मतलब यो तो भाई बता दी हर एक जाति की वर्चस्व सारे का नहीं हो सकता, या जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो सकती सारे के, कितने किसी की ज़्यादा है, कितने किसी की ज़्यादा है। जहाँ जिसकी ज़्यादा है, चाहे वो भाई अनुसूचित जनजाति ला ले, चाहे जाति ला ले अनुसूचित जाति, अगर उनकी ज़्यादा है वे सवर्ण ना जीने देते। जहाँ सवर्ण ज़्यादा है वे कितने कितने भाई थोड़े उनने परेशान करे हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पास SC/ST एक्ट है, जो इनकी मजबूत ताकत बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ फिर इस एक्ट का ये अच्छा या बुरा या जिसे भी डालते इस्तेमाल करे हैं, तो यो इन कहीं बहुत बढ़िया तलवार के रूप में काम करे है, ठीक है ना। ब्राह्मण के करे भाई, क्योंकि कोई ना एक्ट है ना कुछ है, उसने सुनना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण दे किसी चीज़ वो होगी कास्ट, इन्हें तो मुसलमान भी गाड़ बक्के हैं, क्षत्रिय भी गाड़ बक्के हैं। क्षत्रिय मतलब जैसे भाई जड़ जट्टा ने क्षत्रिय मान कम है भाई, ठीक है। तो क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय में हम जो मतलब जड़ समाज में हमारे सोनीपत में कहे हैं, क्षत्रिय में भाई यादव राजपूत भाई, कुछ जो ब्राह्मण भी जो गोड़ ब्राह्मण ने भी थोड़ा क्षत्रिय वर्ग में मान्य हैं भाई, गुज्जर, ठीक है ना। और सैनी भी थोड़े है, सैनी भी अपने आप ने मान ले क्षत्रिय उसमें मान्य है भाई, पंजाबी खत्री, ठीक है ना। और भी होंगे भाई, देखो गणा मतलब कास्ट के बरा कितनी है। तो ये मोटी मोटी मैंने बता दी। तो जो क्षत्रिय कम्युनिटी है उनमें भी ज़्यादातर ब्राह्मण गाड़ बकते पावे हैं। और भाई ब्राह्मण का है ही नहीं, वो तो सबने बेराए है, ठीक है ना। ब्राह्मण तो सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण का है। तो और अनुसूचित जनजाति और जाति अनुसूचित जाति, तो वे भाई हमने देखना लग रहे हो सोशल मीडिया पर कितना गलत बोल रहे हैं। तो भाई कहने का मतलब महाराज ऐसा काम ना कोई एक्ट है ना कुछ है, हमने तो भाई शुरू दिन तक सुनना मिल रहा है, अरे मरे जहाँ है सुनते भाई, ठीक है ना। ये मान ले कोई व्यवहार में कमी नहीं और क्या में कमी नहीं, तो गंदा आदमी क्या करेगा, वो जाति ने पकड़ लेगा, जाति के हिसाब से उसने टॉर्चर मतलब जाति के हिसाब से ध्रुवीकरण करना लग जाएगा होगा। तो भाई व्यक्तिगत नजस काटे हैं, जाति का बढ़ना ले गए। तो ये बात है भाई। बाकी शोषण तो भाई जहाँ जिसकी जनसंख्या कम है, जहाँ गरीबी है, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस कुनबे में, खानदान में गरीबी है, उनका तो भाई शोषण हुआ ही है। ऐसी बात नहीं है ले भाई जाट आपस में शोषण ना करते या ब्राह्मण आपस में शोषण ना करते या और कोई सी जाति आपस में भी करे हैं, वो फिर अमीर और गरीब का मामला चाल पड़ा है, अमीर गरीब का शोषण करे है। तो भाई वो तो न्यूए चल रहा है, न्यूए जानवरा में है, न्यूए इंसाना में है, ठीक है ना। तो चलो यह बात कहना चाह रहा था भाई।